हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे होंगे अपने अपनी अपनी लाइफ के फील्ड्स में। तो आज बात होने वाली है। आज मैं बात करना चाहता हूँ स्किल्स के बारे में, क्योंकि कहा अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होगी तो आप मात्र 10-15 हज़ार की नौकरी करने वाले बन जाएंगे। ना आप कुछ एक्स्ट्रा सोच पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। फिर आपका वही होगा शेड्यूल, सुबह 9 बजे जाना, शाम को 7 बजे घर आना। फिर आप थके हुए आएंगे तो आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपके पास कुछ स्किल्स है तो आप उस पर काम करिए। जितना ज़्यादा सेल्फ ग्रूमिंग हो सकती है उतना ज़्यादा करने की कोशिश करिए। नहीं तो होता क्या है कि हम फंस जाते हैं उससे। एक वो जो होता है ना, एक सर्कल होता है जिसके अंदर हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। फिर चाहे से रिलेशनशिप को लेके हो, फिर वो चाहे से फैमिली को लेके हो, फिर वो चाहे से आपकी नॉर्मल लाइफ को लेके हो, सब कुछ हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी स्किल्स को पहचानो और अपने स्किल्स पे काम करो। वैसे मुझे भी अपनी स्किल्स नहीं पता है अभी तक, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्किल्स पे वर्क करिए। मैं खुद भी अपनी स्किल्स पे वर्क कर रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि मेरी स्किल्स क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम पे अगर आपका स्किल्स है तो आपको बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो फिर आप वही 9 to 5 जॉब करने वाले बन जाएंगे, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि अपनी स्किल्स पे वर्क करिए और अपने आप को समय दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप से बात कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद से बात करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद को पहचानेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद की कमियों पे वर्क करेंगे, आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपके अंदर क्या अच्छी बातें हैं, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, जब तक आप उन पे वर्क करेंगे, वर्क करना शुरू करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, आपके अंदर कुछ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मेरा यही मानना है कि आप वर्क करना शुरू करिए अपने आप पे। और अप एंड डाउन्स हैं वो आते रहेंगे ज़िंदगी में, वो हर किसी की लाइफ में आते हैं। और एक और बात, स्पिरिचुअल बनिए। ये मैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन से या सेल्फ एक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं आप, कि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होते हैं, जितना ज़्यादा आप गॉड के पास होते हैं, मतलब कि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर कंजर्व करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। फिर आपके जो लाइफ के अप एंड डाउन्स आते रहते हैं आपकी लाइफ में, ये आपको बहुत कम परेशान करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वो डिप्रेशन में चला गया, या फिर वो डिप्रेस्ड हो गया, या उसने सुसाइड कर लिया। वो इसलिए होता है क्योंकि इंसान अकेला पड़ जाता है। इंसान के पास होता नहीं है कोई बात करने वाला, अपने मन की बात कहने वाला। तो अगर आपके पास भी अगर कोई मन की बात कहने वाला ना हो, या फिर आप अकेले हों, तो मेरी मानिए आप भगवान के पास जाइए। भगवान के पास जाने का इन द सेंस है मंदिर जाइए, वहाँ पे आप मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे आप भगवान के जो चालीसा होती है और जो ग्रंथ होते हैं, जैसे भगवत गीता हुई, तो ये पढ़ने की कोशिश करिए। तो इससे क्या होगा, इससे मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन में ही चेंज हो जाएंगे या एक दिन में आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर बदलाव आने लगेगा। आप सोचेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, या मैं आपको ऐसे लगेगा कि ये किसी की सुन के बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सेल्फ एक्सपीरियंस चीज़ है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर टाइम आपके पास कोई ना कोई हो आपकी बात सुनने वाला, या आपसे ये पूछने वाला कि आप डिप्रेस्ड हो, आपके पास ऐसी कौन सी बात है जो आप पर इतना परेशान कर रही है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि स्पिरिचुअल बनिए। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि अभी सनातन बनो वाली लहर चल रही है, इसलिए नहीं कह रहा। मैं ये आपको सेल्फ एक्सपीरियंस कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो मेरा यही मानना है कि स्पिरिचुअल बनिए, और स्पिरिचुअल होने के साथ साथ थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए। थोड़ा सा अपने अंदर जो आपका बचपना है उसको जगाए रखिए।
ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एज बढ़ती जा रही है तो आप अपने बचपने को ख़त्म कर रहे हैं, या अपने बचपने को मतलब कि अपनी एज से कनेक्ट करके कि नहीं अब मैं बड़ा हो गया तो ये बचपना नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना ज़्यादा समय हो सके उतना ज़्यादा, जितना आपके पास फ्री टाइम हो, जैसे कि उस टाइम में आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप अपनी मम्मी के पास जाइए। आप अपनी मम्मी के पास जाइए और जो मम्मी के साथ हम मजाकिया हरकतें करते हैं वो करिए, क्योंकि उससे क्या है, उसके अंदर आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होगी। और ये सेल्फ एक्सपीरियंस बातें बता रहा हूँ मैं आपको कि आपके जितना टाइम हो सके, जितना फ्री टाइम है आपके पास, मम्मी के पास जाइए। जो बचकानी हरकतें जो हम बचपन में करते थे और पिटाई खाते थे वो करिए, परेशान करिए, उनको डिस्टर्ब करिए काम करते करते, उनके हाथ की पिटाई खाइए, उनके हाथ की झाड़ू की पिटाई खाइए, ताकि आपका बचपना अंदर से जीवित रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका बचपना आपके अंदर रहेगा आप उतने ही कम डिप्रेस्ड होंगे, आप उतने ही मोटिवेट रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर। हमेशा आप अपने आप को ये बोलेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, शायद क्या पता आगे का टाइम आने वाला अच्छा हो, या ये जो हो रहा है वो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो, या भगवान की कोई प्लानिंग हो। तो इसलिए अपने ऊपर काम करते रहिए, अपने बचपने को ज़िंदा रखिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको एक दिन में मिल जाएगा, सब चीज़ों में टाइम लगता है और सब चीज़ें टाइम लेती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपनी मम्मी के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि पापा के साथ आप वो हरकतें नहीं कर सकते जो आप मम्मी के साथ कर सकते हैं। जो मजाक आप मम्मी के साथ कर सकते हैं वो आप पापा के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि पापा के पास एक लास्ट ऑप्शन होता है, वो होता है थप्पड़। आपके थप्पड़ पड़ जाएगा और फिर दोबारा आप वो हरकत नहीं करेंगे। लेकिन मम्मी के पास होती है झाड़ू, जिसकी पड़ती भी नहीं है लेकिन डर भी बहुत लगता है। तो इसलिए अपने बचपने को ज़िंदा रखिए और जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए। अपने जो ड्रीम्स आपने कभी सोचे थे, कभी जो लिस्ट बनाई थी आपने कि मैं बड़ा होकर ये करूँगा, मेरे को ये अचीव करना है, तो उन पे वर्क करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे डाउन नहीं आते, सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आते हैं। तो उन पे वर्क करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात, स्पिरिचुअल बनिए, अपने अंदर का बचपना जगाए रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके अंदर बचपना रहेगा आपके अंदर उतना ही डिप्रेशन कम रहेगा। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अच्छी पोइट्री के साथ। काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को पॉडकास्ट डाले हुए, काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को बात करे हुए आपसे, इसलिए अब कोशिश करूँगा कि टाइम टू टाइम मैं पोइट्री डालूँ और टाइम टू टाइम कुछ नए टॉपिक्स लेके आऊँ बात करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, या आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, या कुछ थॉट्स आपको अच्छे लगे हों, या आप इसके अंदर कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और हाँ, अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली। इफ़ यू फाइंड इट ऑफेंसिव, forgive me. Thank you guys. जय माता की।